सीमा से हिमालय तक हूँ, खेल के मैदानों तक हूँ। मैं माता बहन और पुत्री हूँ, मैं लेखक और कवित्री हूँ। मैं अपने बल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। हाँ हाँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। आधुनिक नारी शक्ति को नमन करते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वाति सिंह आप सभी का संस्कार कंपटीशन के अवार्ड नाइट्स में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि सबको पता है, हमारे समाज और राष्ट्र का विकास की जो धुरी है वो कहीं ना कहीं नारी ही है। महिलाओं के विकास के बिना किसी भी देश का कभी विकास संभव ही नहीं है। शायद इसीलिए महिला को मातृ जननी भी कहा गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज ने इस महिलाओं के योगदान को समझा है और उसको समझते हुए हमारी महिलाओं को शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का अवसर दिया है। आज बच्चों के साथ हमारे समाज की बच्चियां भी अच्छा कर रही हैं और इस साल का परिणाम देखा मैंने नीट का, उसमें बहुत सी लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आई हैं और आज डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और यहाँ तक कि मान्या सिंह जैसी बिटिया जो हमारे ही समाज से है, वो सौंदर्य प्रतियोगिता में भी हमारे समाज का नाम रोशन कर रही है। और ये मात्र एक शुरुआत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये ग्राफ और ऊंचा होता जाएगा और ऊंचा होता जाएगा और हमारे देश की प्रतिभाएं, हमारे समाज की प्रतिभाएं आगे आएंगी और इस देश के, इस समाज के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगी। और इस योगदान में हमारा एसएमआर ट्रस्ट भी कभी पीछे नहीं रहा है। एसएमआर ट्रस्ट ने हमेशा ही महिलाओं को आगे किया है और उनके योगदान को समझा है, उसे सराहा है। और इसी की कड़ी में पिछले 2 सालों से हमारा एसएमआर ट्रस्ट हमें के द्वारा संचालित महिला विंग्स द्वारा संस्कार कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। और आज हम सब संस्कार कंपटीशन के अवार्ड नाइट्स के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिसके रिजल्ट के अनाउंस करने के लिए आज मैं अपने साथ जोड़ना चाहूंगी सपना मैडम को। नमस्कार। गोरखपुर से सपना मैडम जुड़ रही हैं, जो संस्कार कंपटीशन इन्हीं की अगुवाई में आयोजित होता है और इनकी इनोवेटिव आइडियाज से हर साल इसमें कुछ नए रंग भरे जाते हैं। नमस्कार सपना मैम। नमस्कार, नमस्कार स्वाति जी। नमस्कार। दूसरी हमारी बहन है संध्या सिंह, जो वो भी गोरखपुर से ही जुड़ रही हैं और इन्होंने इस बार संस्कार कंपटीशन को में बड़ी मेहनत की है और ये एक एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं। नमस्ते संध्या मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सबको पता है कि हम आज अवार्ड नाइट्स के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये संस्कार कंपटीशन पिछले 2 सालों से कराया जा रहा है और इस साल भी हमने बड़े जोर शोर से इस कंपटीशन को कराया और इसमें बच्चियों और महिलाओं ने प्रतिभाग किया। और आज के इस प्रोग्राम के अतिथि जो हैं, अब मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। और संयोग से ये दोनों, आज नारी शक्ति की बात हो रही है और साक्षात एक नारी शक्ति हमारे साथ आज जुड़ेंगी और ये दोनों कपल्स हैं और ये दोनों लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। आज मैं पहले नारी शक्ति की बात हो रही है तो पहले नारी शक्ति से ही शुरुआत करते हैं। पहले अनुराधा मल जी गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी रही हैं। आप डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सीईओ सहित गुजरात सरकार के कई उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। आप नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता मिसाल हैं और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्कार। इनके साथ इनके पतिदेव जुड़े हैं, विनोद मल सर, जो 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जो हाल ही में डीजीपी गुजरात के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर सेवानिवृत्त हुए हैं। आप एसएमआर ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक भी हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं और आपसे हम सदा ही प्रेरणा लेते रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
जैसे कि आपको 2 सालों से हम लोग ये संस्कार कंपटीशन करा रहे हैं और संस्कार कंपटीशन के बारे में लगभग आप सब जान ही चुके हैं। फिर भी मैं संस्कार कंपटीशन के बारे में मैं सपना मैम से चाहूंगी कि वो कुछ आपको आउटलाइन बताएं। ये संस्कार कंपटीशन आखिर में है क्या और इसका क्या रिजल्ट रहा। सपना मैम। थैंक यू स्वाति। पैनल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सपना सिंह संस्कार कंपटीशन के अवार्ड नाइट से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व वंदन करती हूँ। इस संस्कार प्रतियोगिता के माध्यम से हम अपने समाज की महिलाओं और बेटियों के अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का प्रयास करते हैं और हमारा ये प्रयास दिन प्रतिदिन सफलता के नए आयाम हासिल कर रहा है। इसी क्रम में हमने इस बार भी इस कंपटीशन का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता की थीम थी तेज। किसी भी प्रतियोगिता के लिए मिनिमम 1.5 मिनट का और मैक्सिमम 3 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड करना था। संस्कार कंपटीशन फॉर मैरिज, इसमें भी 4 कैटेगरी थी, जिसमें पहला जो कैटेगरी था वो श्रृंगार। इसमें संपूर्ण श्रृंगार के साथ तन की सुंदरता और श्रृंगार मन की सुंदरता के साथ और भी निखर जाता है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने थे। हमारी दूसरी कैटेगरी थी सॉन्ग की और तीसरी थी डांस की। इसमें हम किसी भी गाने पे परफॉर्म कर सकते थे। शर्त ये थी कि गाने के बोल साफ सुथरे हों। और हमारा जो चौथा टॉपिक था वो जल ही जीवन है। इसमें हमारे दैनिक जीवन में जल की क्या महत्ता है, उसकी उपयोगिता और उसे हम कैसे बचाएंगे, इस पर अपने विचार व्यक्त करने थे। संस्कार कंपटीशन फॉर मैरिट, इसमें भी 4 कैटेगरी रखी गई थी, जिसमें पहला था फैशन शो कंपटीशन। इसमें ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर या गाउन पहन करके कैटवॉक करते हुए दिए दो गए से 3 तीन प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना था। और ये हमारे जो प्रश्न थे वो क्वेश्चन नंबर 1, सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग लाभदायक है या हानिकारक। दूसरा प्रश्न था, अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए आप क्या करेंगे। और तीसरा प्रश्न था, आज की युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अपना रही है, ये कहाँ तक सही है। दूसरी प्रतियोगिता डांस की थी और तीसरी सॉन्ग की। इसमें किसी भी गाने पे परफॉर्म कर सकते थे, कोई भी गाना गा सकते थे, शर्त बस यही थी कि गाने के बोल साफ होते हैं। और जो हमारा चौथा टॉपिक था वो ग्लोबल वार्मिंग का था। इस पे अपने विचार अभिव्यक्त करने थे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ और इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि सूर्य देव को विश्राम करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सभी देवताओं को अपने पास बुलाया और सभी से कहा कि कोई मेरी जगह ले ले, लेकिन कोई भी उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ। तभी एक टिमटिमाता हुआ दीपक आया और उसने कहा, भगवान, मैं आपकी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन मुझे जहाँ कहीं भी रखिएगा मैं उस जगह को प्रकाशित कर दूंगा। इस कहानी से मेरा तात्पर्य यह है कि वो दिया हमारे एसएमआर ट्रस्ट का हर एक सदस्य है। उसे अपने एसएमआर ट्रस्ट की और इस महिला विंग की और हमारे इस कंपटीशन की धूम को, प्रकाश को विश्व के हर कोने में पहुंचाना है, जहां हमारे एसएमआर ट्रस्ट से जुड़े लोग रहते हैं, उसमें अपने इस प्रकाश को फैलाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा। आपने एकदम सही कहा कि इस प्रकाश को हमें पूरे विश्व में धीरे धीरे ही सही पर फैलाना है। और जैसे कि इस कंपटीशन को कराने के बाद हमने एक जूरी पैनल का भी की खोज की थी और इसमें बाहर और अंदर बहुत तरह से समाज से लोगों को जोड़ा था। तो जूरी पैनल और जूरी के बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आई या जो भी कठिनाइयां आई या जो भी समस्याएं आई, वो मैं संध्या मैम से कहूंगी कि वो थोड़ा जूरी पैनल के बारे में चीजें विस्तार से बताएं। संध्या मैम प्लीज। धन्यवाद स्वाति मैम। और पैनल के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का स्वागत है।
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही कड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन रहा। हमारी सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम इस कंपटीशन में बहुत ही परिश्रम किए और लोगों ने भी किया। और इसमें भी सबसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ा तब जब जज करना हो। एक कैटेगरी को जज करने में 4 से 5 जजेस लगे, ज्यूरीज लगे, जिसमें कुछ बाहर के मेंबर्स होते हैं और कुछ हमारी ही बिरादरी के। कंपटीशन में ट्रांसपेरेंसी रखी गई है और पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, जिससे किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। इसकी पूरी कोशिश की गई है। इसके अलावा इसमें व्यूअर्स चॉइस भी रखी गई है ताकि दर्शक भी वोट कर सके। तो आइए मैं आपको ज्यूरी से अवगत कराती हूँ। फ्रॉम अदर्स कम्युनिटीज, रेनू मैम दैनिक जागरण एडिटर हैं। सोनिका जी जो कि यामिनी इंस्टीट्यूट चलाती हैं। वंदना साही जी लाइफ प्लानर सीनियर ऑफिसर इन रिलायंस। प्रीति बड़ौदा गवर्नमेंट टीचर हैं। अनीता शर्मा जी जो कि एमएससी कर रही हैं जोलॉजी से। आदित्य जी जो कि म्यूजिक एडिटर हैं। देवयानी जी जो कि एक अध्यापिका हैं। आकांक्षा राय जी जो कि बेसिक डिपार्टमेंट में अध्यापिका है गोरखपुर से। ज्यूरीज फॉर एसएमआर जो हमारे परिवार के ज्यूरीज हैं, मिसेज गीता सिंह जी, मिसेज सुनीता सिंह जी, मिसेज मीना सिंह, मिसेज सरिता सिंह जी, मिसेज नीरा, संध्या सिंह, डॉक्टर अनीता सिंह। तो इसमें हमारे बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जिनके नाम मैं अभी शायद ले नहीं पाई हूँ, तो उनसे मैं माफी चाहूंगी। और मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपना इतना सा कीमती समय निकालकर, जो कि आज के समय में कोई समय ही नहीं देना चाहता है। बाकी कुछ भी ले लीजिए कर लीजिए, बट समय तो बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। तो अपना कीमती समय इन लोगों ने हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सदस्यों के लिए, हमारी नारी शक्ति के लिए समय निकाला और अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू संध्या जी, आपने बताया। जैसा कि सर अब आपको पता चल गया कंपटीशन के बारे में और जूरी पैनल्स के बारे में, अब मैं आप दोनों से चाहूंगी कि कुछ रिजल्ट के अनाउंसमेंट आप करें। धन्यवाद स्वाति जी। पूरी एक बैकग्राउंड सपना जी ने, संध्या जी ने एक प्रस्तुत की कि किस तरीके से कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। सर्वप्रथम रिजल्ट्स पे जाएं उससे पहले तो मैं इस संस्कार अवार्ड कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग ऑन स्क्रीन हैं और जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सबका अभिवादन है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएमआर ट्रस्ट पिछले 2 वर्षों से संस्कार प्रतियोगिता में इसका आयोजन कर रहा है, जिसमें बहनें और बच्चियां भाग लेते हैं। और इसमें कंपटीशन की प्रक्रिया जैसा बताया गया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होती है और काफी उत्साह देखने को मिलता है। काफी टफ कंपटीशन होता है। आप देखेंगे जो हमारा जूरी था कितना एक ब्रॉड बेस था, समाज के अलग अलग हिस्सों से, एजुकेशन से, मीडिया से, बिजनेस से, अलग अलग क्षेत्रों से था जी। तो एक इतना बढ़िया कंपटीशन का आयोजन किया गया है। तो मैं तो सबसे पहले जो लोग आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, संध्या जी, सपना जी और बहुत सारे और भी जो लोग हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं जो कि इतना सुंदर कार्यक्रम एक अच्छे तरीके से आयोजित किया गया। और इससे पहले कि मैं रिवार्ड पे जाऊं, मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि जिन बच्चियों और बहनों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी दी, जिन लोग शरीक हुए, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को भी मैं अभिनंदन मेरा प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी चीज होती है और वही पार्टिसिपेट करना, हारना जीतना तो एक प्रोसेस होती है, लेकिन पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और ये सब अपने समाज में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कंपटीशन की स्पिरिट है और एक आगे बढ़ने की जो भावना है वो लगातार बनी रहे और विकसित हो, खास करके बहनों में। इस तरीके से अब मैं
जो है जो पुरस्कार हैं उनको मैं घोषणा करना चाहता हूं। अलग अलग कैटेगरीज थी। तो पहली कैटेगरी है विवाहित महिलाओं की गायन प्रतियोगिता। इसमें आप लोग रिजल्ट सुनने के लिए तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम प्रथम स्थान है शालिनी सिंह जी का, द्वितीय स्थान नीलम मल जी का और तृतीय स्थान है सारिका सिंह जी का। मैं चाहता हूं कि इनको सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत और पूरे SMR ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, जिन लोगों ने अपनी टैलेंट को, समाज के टैलेंट को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, इस कंपटीशन में भाग लिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्रृंगार प्रतियोगिता में भी बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, काफी टफ कंपटीशन हुआ। जजेस को काफी मुश्किल हो गई इसमें, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन था कि कई जगहों पे तो टाई भी हुई है। तो मैं आप लोगों को जब मैं रिजल्ट्स अनाउंस करूंगा तो आपको एहसास हुआ कि इतना टफ कंपटीशन था। पहले स्थान के लिए प्रथम स्थान आया है 2 लोगों का, सारिका सिंह जी का और शिवाली सिंह जी का। आप सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरा स्थान है मनीषा सिंह जी और मीनाक्षी सिंह जी का। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तीसरा स्थान है अर्चना सिंह जी का और पूनम सिंह जी का। ये तीनों स्थान पे जो लोग आए हैं, जो प्रतियोगी आए हैं, उनको मेरी तरफ से और SMR ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और तीसरी प्रतियोगिता जल ही जीवन है। इस पे स्पीच का आयोजन था और रिजल्ट आपके सामने है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्रथम स्थान अनिता सिंह जी का, द्वितीय स्थान पे फिर से टाई है, सारिका सिंह जी और प्रियंका सिंह जी आए हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और तृतीय स्थान रहा है मधु सिंह जी का और शालिनी सिंह जी का। और अब मैं आपको महिलाओं के नृत्य की जो प्रतियोगिता रही है, ये पुरस्कार घोषित कर दिए गए। इसके बाद जो नृत्य की प्रतियोगिता रही, उसके कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे। आप तैयार रहें और किस उच्च कक्षा का वीडियो होता है वो आपके सामने प्रस्तुत है।